बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मोहम्मद उसामा अली साहब मुसलसल कह रहे थे कि 3 जून के बाद आप देखिएगा क्या होता है। ये लास्ट वीडियोस में भी आपने इन्होंने कहा था और वो वीडियो का क्लिप भी मैं आपको सुनवा देता हूँ जिसमें इन्होंने कहा था इमरान खान साहब के केसेस उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी मैंने बात करनी है, जरा क्लिप सुन लें। जो भी सारी गेमें शेमें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, कोर्ट अदलिया जज जब साथ हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। चीजें अब बाकी महकमों में भी सपोर्ट भरपूर है। ये ज्यादा अरसा नहीं सस्टेन कर पाएंगे इस सबको। और मैंने आपको याद होगा कहा था कि 3 जून तक अगर कोई कसर रह गई इमरान खान जी मिलने वाली, तो 3 जून के बाद मिलने लगेगी। तो इजी और चिल मारे। जी नाजरीन, आपने क्लिप सुना। उसामा साहब ने 3 जून का भी जिक्र किया था और इसके अलावा उससे पहले इन्होंने इमरान खान के केसेस के हवाले से कहा था हवा में उड़ जाएंगे। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसी तबीयत है आपकी सर? जी, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। एक के बाद एक प्रिडिक्शन आपकी ठीक हो रही है। इमरान खान साहब के केसेस हवा में वाकई उड़ते जा रहे हैं। 3 जून वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आपने बताई थी और साइफर केस का फैसला भी आया। अब इद्दत निकाह केस और बाकी केस और इमरान खान साहब के आगे मामलात क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये 3 जून को जुपिटर ने राइज होना था, जिसकी वजह से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इससे पहले का पाकिस्तान और बाद का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। ठीक और है। इमरान खान को जो कसर रह गई होगी फेवर्स में, वो 3 जून से ऑनवर्ड मिलनी शुरू होगी। तो वो ठीक आपने है। देख लिया। और ये जो इद्दत केस है, इसका फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आया होता तो ये सुनाया जा चुका होता। हम्म। और ये जो फैसले जितने भी थे, आपको याद होगा जब बताया कि लीगल साइड मजबूत है, कोई ऐसा डैमेज नहीं बिल्कुल। अकर हो सकता। तो वो आप लोगों ने देख लिया कि अब तक इवन कि अब हुकूमत जो नए केसेस भी बनाने की तरफ सोच रही है, तो वो आप देखें कि वो नए केसेस बनाने के बाद वो जाएंगे किधर? उसी अदलिया के पास जिसने ठान लिया है कि उन्होंने अपना वकार जो है बचाना है और अपना इमेज हम्म। बेहतर करना है। तो ये भी आपको बिल्कुल। याद होगा कि बताया था कि इस साल अदलिया अपना वकार बेहतर करेगी, मकाफात है, ऐसी है, जस्टिस है, अच्छी हो तरह याद जाएगी है। वो। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, 3 से 14 जून तक एक टाइम है 13 से जिसमें 14। आप 13 से 14 जून अगर कोई कसर रह जाएगी जो 3 से 14 के दरमियान में नहीं हो पाएगा, तो 14 जून के बाद मुमकिन हो जाएगा। तो अच्छा। इसलिए मैं समझता हूँ कि, और दूसरी जो इमरान खान के लिए एक अच्छी बात है कि मजबूत हो गए हैं वो अब इस यकम से। मार्ज उन्हीं हम्म। का फर्स्ट हाउस में आया है। और इमरान खान की मजबूती का मतलब ये है कि जो लचक थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। दिमाग हाई होगा, बिल्कुल अच्छा। किसी बात कंप्रोमाइज करने का तो नाम ही नहीं लेंगे अब। वो एक पिछले माह अच्छा। बताया था, मई का महीना था जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन अब जी। जिनसे मुकाबला है उनका रूलिंग प्लैनेट भी यही है। तो अब इसमें देखें क्या गिफ्ट निकलता है कौम के लिए। क्योंकि दोनों ने ही हम्म। मजबूत होना है और दोनों ने ही अपनी बात करनी है, दोनों ने ही अपनी बात मनवानी है। अब देखते हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ छुपी तो एक दूसरे के साथ एक होने में थी। अब वो एक हो पाते हैं या किसी नए टर्मोइल को जन्म देते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों का रूलिंग प्लेनेट एक ही है, तो आपको वैसे नजर क्या आता है पीछे कौन हटेगा? कोई भी नहीं हटेगा। देखें, इसमें एक ही अच्छी बात है जो बड़ी पाकिस्तानी होने के नाते सोची जा सकती है, क्योंकि हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक नेशन है। और हम्म। मतलब देख लेना कि हम सारी जिंदगी दुआओं से गुजार देते हैं। और आज हम्म। तक कश्मीर या जो प्रैक्टिकल हल करने वाले मामलात हैं जिनके लिए कदम बाजू जोरे बाजू चाहिए, उधर भी हमने दुआओं पे ही जोर रखा है। तो उस हम्म। तरीके से ये भी ओवर ऑप्टिमिज्म का अगर मैं मुजाहरा करते हुए सोचूं, तो फिर ये हो सकता है कि एक सुबह आप उठे, इमरान खान बनी गाला में हो और शाम की चाय आर्मी चीफ और इमरान खान इकट्ठे पी रहे हो, और कौम और पूरे मुल्क का एकदम नक्शा जो है बदल जाए, और ये जितनी एजिटेशन सीटें अदलिया वापस करने लग जाए, और करते करते बस कहानी सारी फिर जाए।
क्योंकि दोनों ने मजबूत होना है, लेकिन दोनों की मजबूती एक दूसरे के अंदर छुपी है। तो इसलिए ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के तहत पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो पाकिस्तानियों की बीज है, जो बोया है, जो काटना है, तो वो उससे नहीं लगता कि कोई इनके लिए कोई खैर निकलेगी। उससे यही लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अपनी डिग्निटी और प्रेस्टीज और उसकी जितने भी, जाहिर बात है उनका तो प्रोफेशनली रूलिंग प्लैनेट है वो, तो उनको तो अब उकसा सकता है पूरी इंस्टीट्यूशन में एक लहर इस टाइप का कुछ, और पूरा इदारा खड़ा हो जाए अपनी डिग्निटी के लिए, इस तरह का कुछ। या कोई भी ऐसी, या फिर ये इनको कहें कि चलो बस बजट दे दिया अब घर चलो शाबाश बड़ी हो गई, इस टाइप का कुछ हो सकता है 14 जून से पहले। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये हुकूमत जा सकती है बजट के बाद? हाँ जी, ये जरूर है, इसके चांसेस होंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम सबसे साल का बेस्ट टाइम था जब हुकूमत ने गिरना है तो गिर सकती है। अच्छा, बजट के फौरन बाद धड़ाम से? जी बिल्कुल। अच्छा, उसामा साहब, एक मखसूस नशिस्तों का वाला मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि जी अगर निशान वाला और बल्ले के निशान वाला मामला ना होता, सुन्नी इत्तेहाद में आप लोग शामिल ना होते, इस तरह के कमेंट्स तो आए हैं। आपको मखसूस नशिस्तों वाला मामला कहाँ नजर आ रहा है? सीटें वापस मिलती नजर आ रही हैं मखसूस? नहीं, ये अब इन दोनों की उस पे सूरत हाल है। अदलिया तो अपना सही काम शुरू करेगी बस। ठीक है। और अदलिया के अंदर एक मजीद आप देखेंगे रेबलस एटीट्यूड इनका भी, जजेस का भी। और उसकी तरफ से तो आप लोग बेफिक्र रहें, अदलिया तो अब ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगी जो पाकिस्तानी कौम या उसकी नेशन के लिए किसी एम्ब्रेसमेंट का बायस हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को वापस मिलनी है, आपको लग रहा है कि वो मिल जाएंगी? इसका मतलब यही, अदलिया की तरफ से तो रिलीफ मिलेगा। आप देख रहे हैं, हो सकता है मॉनिटर के बाद ये सब हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसामा साहब, आपको बाकी लोग, इमरान खान साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, बाकी यास्मीन राशिद, ये सब आपको जल रहे होते नजर आ रहे हैं? देखें, ये जो अब है ना, कसर जो रह गई 3 जून के बाद भी, वो 14 जून जी के जी। बाद खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 14 जून तक के बाद से मैक्सिमम लोग आपको नजर आएंगे कि बाहर आ जाएं। ठीक है। आपको ये नजर तो आ रहा है 13 जून के बाद जो कसर रह गई है, आपको लग रहा है कि ये पीटीआई की जो तहरीक चलनी है, मौलाना साहब को भी मनाने की कोशिश हो रही है, महमूद अचकजई सब साथ हैं, जलसे भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो, आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब अदलिया के थ्रू ही बाहर आ जाएंगे, ये स्ट्रीट पावर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीटीआई को? क्या नजर आ रहा है? हाँ डेफिनेटली। हाँ, चांसेस तो ऐसे ही हैं मैं कि ये हो जाए। लेकिन एक आपको पता है कि 3 जून के बाद मैंने कहा था कौम खड़ी हो सकती है, रिलीजियस जमातें खड़ी हो सकती हैं, लोग खुदा बिल्कुल। की तरफ रुजू कर सकते हैं, तौबा ताइब होंगे, ये लोग माफीनामे लिखेंगे, रिजाइन्स आएंगे, इस्तीफे देंगे, हम्म। और इसी तरीके से कन्फेशंस करेंगे। और कौम भी हम्म। कहेगी कि अब खड़े हुए बगैर चारा नहीं है। तो सारे इदारे, चीजें, हर कोई मशीनरी ओवरऑल पाकिस्तान की मुझे पॉजिटिवली अपनी जो असल में करना चाहिए किसी को भी, वो करेगी। जी। हम्म। उसामा साहब, पंजाब हुकूमत ने नए 9 मई मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का भी एक फैसला कर लिया है। एक तरफ तो पीटीआई को और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी पेश पेश, अब तो खास तौर पे पंजाब हुकूमत। आपको लगता है नए मुकदमात बनाए जाएंगे? हाँ जी, ये हो सकता है। ये टाइम जो है, ये जून का महीना बड़ा कुछ अपने अंदर समोए हुए, और इस तरह की हरकतें पंजाब हुकूमत और इन सब से एक्सपेक्टेड है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि जो इस टाइम अवाम खड़ी हुई, वो अब ऐसे वापस नहीं जाएगी। ना ये धरनों की तरह होगा, ना ये पुराने जो आप लोग देखते थे पावर शोज जो भी थे, उस तरह टाइप का कुछ नहीं होगा। अवाम स्विच हुई, ट्रिगर हुई, तो फिर बेकाबू होगी, और वो फिर किसी से काबू नहीं होगी। तो इसलिए इसको सोई हुई को इस तरीके से ना छेड़ें और ना इस तरीके के खेल खेलें। वरना एक बात बताएं, 6-7 एमपी अगर 1-1 लाख वोट लेके आया है, तो 10 एमपी
एमपी एमएनए, मिसाल के तौर पे 10 एमएनए, उनके साथ एक एमपी, या सिर्फ 10 एमएनए ही, तो 10 एमएनए के पीछे इसका मतलब वोटिंग स्ट्रेंथ अगर लाख 1.5 लाख वाली है, 1.25 लाख की है, तो 50-50 हजार भी बंदा हम्म खड़ा हो गया जिचो, तो वो 10-15-20 एमएनए ही काफी है सारा सिस्टम लपेटने के लिए, इतनी तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस दफा उनके पीछे जेन्युइन हम्म वोट पड़ा हुआ है। तो इसलिए पूरी सरकारी मशीनरी कितनी होगी आपकी, इस सबको नहीं रोक पाएंगे, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क ऐसे जाहिलाना तरीके से ना ही मैनेज हो सकता है। और ये जो हरकतें पुरानी, मेरा बाप वजीर आजम था या मेरा चाचा वजीर आला था, तो वो पुराने गुर और पुराने वो, उस वक्त आबादियां और थी, मीडिया का दौर नहीं था, जहालत के लेवल और थे, कम्युनिकेशन इतनी नहीं थी। अब यूं खेल नहीं खेले जाएंगे पुराने। इतनी बड़ी आबादी को अगर किसी ने ऐसे हम्म पागलपन के जरिए ऑपरेट करने की कोशिश की या मैनेज करने की, नहीं हो पाएगा, बहा लेगी, सब सिस्टम खतरे में डाल देंगे इस तरह के बेवकूफ जो है। अच्छा, उसामा साहब, परवेज इलाही साहब जब से रिहा हुए हैं कोई बयान नहीं आया, कुछ नहीं है, खामोश बैठे हैं। आपको लग रहा है कि परवेज इलाही खुलकर सामने आएंगे, बोलेंगे, या वो खामोशी से जो जेल काट के आ गए हैं तो अब आराम से बैठ गए हैं तो ठीक है, सब खत्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें, एक बंदा बीमार है, एज देखें उसकी, उसकी हालत देखें, वो अब 4 दिन सुकून का सांस ले लेने दें, उसको पता है जो बोलूंगा तो फिर कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो 4 दिन अगर गरीब को सुकून आ रहा है तो आने दे, क्या वो इतना कर लेगा निकल के भी। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, मुज़ाकरात डील की बातें हो रही थी, पीछे फिर हुकूमत ने कहा हमने नहीं करने, इनको दहशतगर्द कह रहे थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब फिर बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात और डील की। आपको लग रहा है कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आता है कि इमरान खान साहब को आखिरकार इस हुकूमत से, सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे? नहीं, ये इतनी अच्छी कोई नसीब नहीं नजर आते पाकिस्तानी नेशन के, खले खा के मुड़ने के आदी हैं। और ये होगा ये कि ये सियासतदान भी खाएंगे मुड़ेंगे, और जिनको वैसे समझ नहीं आ रही उनको भी समझने के लिए उनके अंदर से प्रेशर इतने उनके ऊपर आ जाएंगे कि उनको भी अकल आ जाएगी। ये कौम की तरबियत ही नहीं हुई कि बातों से, हिकमत से, अकल से कोई बात करना या सीखना। तो ये तो डंडे का दौर है यहाँ, और उसी के तहत समझते हैं। तो ये दोनों ही सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। कौम बड़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है अब, और अब ये मजीद उसको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि मुज़ाकरात शुज़ाकरात ऐसे नहीं होने, प्रेशर बिल्ड होंगे, अच्छे खासे प्रेशर बिल्ड होंगे। वरना राना सनाउल्लाह साहब ऐसे ही हम्म बगैर प्रेशर की इस हद तक आ गए हैं क्या? ये तो तू मैं सबसे आगे होते थे, तो ऐसा भी क्या प्रेशर इन पे हम्म आ गया, या इन्होंने कौन सा ऐसा सीन देख लिया है जिसकी वजह से ये पहले से ही हवाओं के रुख मोड़ रहे हैं। तो असल बात यह है कि नून लीग बजाते खुद भी अब एक खतरे में है टूट फूट का शिकार होने के, क्योंकि उसका अपना कैरियर खत्म हो गया। और जो डील डील नहीं करने वाले ये आपस में टकराएंगे, जो जोरदार हुआ वो अपनी बात मनवा जाएगा। उन दोनों में तो कोई लचक नहीं आनी अब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रिडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं मोहम्मद उसामा अली साहब से उनके आंसर ले लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे उसामा साहब की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।